Hey guys, welcome to my YouTube channel Unique Physics Real. Today we are going to start relativistic quantum mechanics. So we know that there is very limitations in Schrödinger equation that it could not describe the spin. So we use the relativistic quantum mechanics. So first we use the KG equation यानी क्लैन गॉर्डन इक्वेशन। ये इक्वेशन भी स्पिन को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकी। केजी इक्वेशन की बहुत सारी अपनी एक लिमिटेशंस थी, वो लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं थी, वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जो आए थे उनको नहीं बता पाई, क्योंकि उस टाइम तक पार्टिकल एंटी पार्टिकल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस वजह से डिराक ने एक लॉरेंज इनवेरिएंट इक्वेशन जनरेट करने के लिए एक सिंपलेस्ट लीनियर हैमिल्टोनियन फ्री पार्टिकल के लिए अज्यूम किया। फ्री पार्टिकल यानी पोटेंशियल जो है वो जीरो। सो उसका जो हैमिल्टोनियन था वो पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में लीनियर था। सो डिराक ने अपना जो हैमिल्टोनियन दिया था वो था H इज इक्वल C अल्फा डॉट P प्लस बीटा MC स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है हम कुछ टाइम बाद पता चलेगा हमको। सो अल्फा और बीटा ऐसी क्वांटिटी, क्योंकि हैमिल्टोनियन जो है फ्री पार्टिकल के लिए है, तो ये जो स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इसलिए अल्फा और बीटा ऐसी क्वांटिटीज है जो कि स्पेस और टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो अल्फा और बीटा को हम बाद में डिराइव करेंगे कि ये क्या है। और अल्फा और बीटा ऐसी क्वांटिटी है जो कि पोजीशन टाइम मोमेंटम एनर्जी से इंडिपेंडेंट है और इन सब के साथ कम्यूट हो सकती है। यानी जो इंडिपेंडेंट होती है किसी चीज से वो कम्यूट हो सकती है, यानी एक्स और एक्स पोजीशन और पोजीशन का कम्यूटेटर लेते हैं तो जीरो आता है, यानी कि उनको साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है। और मोमेंटम और पोजीशन का कम्यूटेटर जीरो नहीं आता, आयोटा एच कट आता है, यानी उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं। सो ये हैमिल्टोनियन होता है। अब अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है H शाई इज इक्वल E शाई। ये क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन है। यहाँ पे हैमिल्टोनियन अगर हम श्रोडिंगर वाला रखते हैं तो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाती है। अगर केजी क्लैन गॉर्डन इक्वेशन वाला हैमिल्टोनियन रखते हैं तो केजी इक्वेशन हो जाती है। और डिराक वाला हैमिल्टोनियन हम यूज करेंगे तो वो डिराक इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हैमिल्टोनियन यूज करते हैं C अल्फा डॉट P प्लस बीटा MC स्क्वायर शाई इज इक्वल E शाई। ओके, यहाँ पे हमको पता है जो P है वो ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, या फिर 3D में ले तो डेल। ओके, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो ऑपरेटर की फॉर्म में होता है आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी। ओके, सो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो अपने पास इक्वेशन आएगी C यहाँ पे अल्फा, तो P क्या बाहर आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा डॉट डेल्टा प्लस बीटा MC स्क्वायर, और यहाँ पे E एनर्जी है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी E इधर ऑपरेटर लेंगे तो माइनस आयोटा एच कट सॉरी डेल बाय डेल टी और शाई इज इक्वल्स टू 0।
ये हमने अपनी डिराक इक्वेशन को ओपन कर लिया है, ये 3 हो गई इक्वेशन। अब हमारी ये वाली जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्मेट में रखते हैं, इस वाली इक्वेशन को। ये एनर्जी है तो यहाँ पे E और ये सारी जो टर्म्स हैं उसको इधर ले जाएंगे, माइनस C अल्फा डॉट P प्लस माइनस बीटा MC स्क्वायर। ठीक है, या तो यहाँ पे या फिर इन दोनों के ब्रैकेट लगा के बीच में प्लस कर दो, शाई इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हम अल्फा बीटा क्या है उसको निकालने के लिए हम इस वाले इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करेंगे, E प्लस C अल्फा डॉट P प्लस बीटा MC स्क्वायर्स। लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो बनेगा, अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो e स्क्वायर माइनस c अल्फा डॉट p प्लस बीटा mc स्क्वायर का होल स्क्वायर, शाई इज इक्वल 0। यहाँ पे p भी x y z ऑपरेटर है, अल्फा भी कुछ है, बीटा भी कुछ है, तो हम ये ऑपरेटर की फॉर्म में ओपन करेंगे तो इसका जो अपन स्क्वायर करेंगे वो कुछ अलग टाइप से होगा। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, e स्क्वायर माइनस यहाँ पे c अल्फा 1 p1 प्लस अल्फा 2 p2 प्लस अल्फा 3 p3 प्लस बीटा mc स्क्वायर का होल स्क्वायर, शाई इज इक्वल्स टू 0। शाई दोनों पे लग रहा है। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ पे e स्क्वायर तो रहेगा, इसे e स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर अल्फा 1 p1 प्लस अल्फा 2 p2 प्लस अल्फा 3 p3 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर m स्क्वायर c प्लस 2 पावर 4 प्लस, अब 2ab होता है तो यहाँ पे ऑपरेटर है तो ऐसे होगा a डॉट b प्लस b डॉट a, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा का ऑर्डर भी जो है अपने लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, सो यहाँ पे अब यहाँ पे नेगेटिव ही है तो नेगेटिव ही आएगा बाहर, और यहाँ पे भी नेगेटिव ही था, है ना, तो यहाँ बाहर ओवरऑल नेगेटिव था, ये तो स्क्वायर है तो यहाँ पे ये चीज भी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे माइनस, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे mc क्यूब आ जाएगा बाहर, तो mc क्यूब और अल्फा 1 p1 प्लस अल्फा 2 p2 प्लस अल्फा 3 p3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा से, और आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, अब mc क्यूब तो इधर भी आएगा, बट पहले इधर से b डॉट a करेंगे तो पहले आ जाएगा बीटा, फिर आ जाएगा अल्फा 1 p1 प्लस अल्फा 2 p2 प्लस अल्फा 3 p3, और फिर पूरे ऑल ओवर आ जाएगा शाई इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका ये सारे अपने ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा e स्क्वायर माइनस, अब ये c स्क्वायर बाहर ही आया तो अल्फा 1 स्क्वायर p1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर p2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर p3 स्क्वायर प्लस, ठीक है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, पर यहाँ पे ऑपरेटर है तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार अपोजिट में भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा 2 अल्फा 1 से भी होगा, तो p1 p2 हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा p1 p2, फिर एक बार अल्फा 1 अल्फा 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार अल्फा 2 अल्फा 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी p2, अब यहाँ पे p1 p2 तो यहाँ पे आगे p2 p3 p2 p3, और यहाँ पे भी आगे जो नेक्स्ट जो है अपने यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा 3,
प्लस अल्फा 3 और अल्फा 2 प्लस P2 P3 आ गया तो आ जाएगा P3 P1 और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3। इसका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे माइनस, अब इसी स्क्वायर ओवरऑल पूरे पे माइनस आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ पे माइनस बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 माइनस एम सी क्यूब। अब यहाँ पे भी अपने इस तरीके से है कि अगर P1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे ये P1 है, यहाँ पे भी P1 है, MC क्यूब बाहर है ये, तो MC क्यूब को कॉमन ले लेंगे बाहर, MC क्यूब यहाँ है, ठीक है। तो P1 भी कॉमन आ जाएगा तो MC क्यूब अल्फा 1 बीटा और बीटा अल्फा 1, है ना। तो यहाँ पे P1 लेंगे बाहर तो अल्फा 1 बीटा प्लस बीटा अल्फा 1। सिमिलरली P2 अल्फा 2 बीटा प्लस बीटा अल्फा 2 प्लस P3 अल्फा 3 बीटा प्लस बीटा अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। शाई भी आएगा इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, हमको पता है रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम जो रिलेशन होता है वो होता है ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। इसको एक साइड में ले जाएंगे तो ई स्क्वायर माइनस, अब पी भी यहाँ पे P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर में बोलेगा तो आ जाएगा P1 स्क्वायर C स्क्वायर P2 स्क्वायर C स्क्वायर P3 स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस M स्क्वायर C रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ई स्क्वायर तो ई स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 2, यहाँ पे P1 स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करेंगे तो आ जाएगा अल्फा 1 स्क्वायर और अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ओके, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर है। अब यहाँ पे P1 P2 इनके कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ऐसे ही अल्फा 2 3 3 2 ठीक है, ये ऐसे था। फिर दूसरा है अपने P1 P2 P3 के कोफिशिएंट भी 0 है, यानी अल्फा 1 बीटा प्लस बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा प्लस बीटा अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा प्लस बीटा अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन हमारे आ चुकी है। और एम स्क्वायर सी रेज़ टू पावर का जो कोफिशिएंट है एम स्क्वायर सी रेज़ टू पावर का बीटा स्क्वायर, यानी बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, ये सारे अपने पास वैल्यूज आ गई। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और बीटा की करें तो अल्फा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसलिए इनकी आइगन वैल्यूज जो है वो प्लस माइनस 1 होगी। हाँ, इन शॉर्ट नोटेशन में लिखे अपन इनको तो हो जाएगा अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई जे इस फॉर्मेट में। और इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा आई अल्फा जे का एंटी कम्यूटेटर यानी कर्ली ब्रेसेस इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा आई जे। और यहाँ पे इनका भी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा आई और बीटा, इनका एंटी कम्यूटेटर भी क्या है 0 है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई अल्फा और बीटा, यानी कि ये सिंपल ना तो नंबर्स हो सकते हैं तो ये क्या हो सकते हैं मैट्रिसेस हो सकती है। तो ये ऑल दीज ये 4 मैट्रिसेस है अल्फा 1 2 3 एंड बीटा, ये आपस में पेयर्स में एंटी कम्यूट कर रहे हैं। तो इन चारों में से ओनली एक ही मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल हो सकती है, ठीक है। यानी अगर 2 डायगोनल हो गई तो वो उनका जो एंटी कम्यूट करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अल्फा 1 भी डायगोनल है यानी 1 0 0 1, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। जैसे अल्फा 1 भी अगर फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 है और अल्फा 2 है 2 0 0 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी इनका एंटी कम्यूटेटर लेंगे यानी अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1। तो देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 को तो क्या वैल्यू आएगी, पहले
तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 से 0 किया 0, अब यहाँ पे भी यहाँ आ गया 0, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आ गया 2, यानी इनका एंटी, और यहाँ पे 2 1 भी करेंगे तो भी अल्फा 1 दोनों को फिर ऐड करेंगे तो वो कभी भी अपने 0 नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 2 अल्फा 1 जो है 0, यानी इनमें से चारों में से ये वाली जो कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इनमें से ओनली अल्फा 1 2 3 और बीटा में से ओनली 1 जो है वो डायगोनल, तो हमने एग्जाम्पल अपनी कन्वीनियंस के लिए बीटा को जो है वो डायगोनल मान लेंगे, तो बीटा की जो फॉर्मेट होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो बीटा डायगोनल मैट्रिक्स होगी अपने I 0 0 इस फॉर्म में। ये भी हम बाद में देखेंगे इसकी फॉर्म कैसे आती है, ठीक है, वो भी हम पता लगाएंगे कि कैसे आती है। जैसे हम ये वाला रिलेशन ले रहे हैं अल्फा जे बीटा प्लस बीटा अल्फा जे, यानी अल्फा जे बीटा प्लस बीटा अल्फा जे इज इक्वल्स टू 0। अब उधर ले जाएंगे एक को माइनस बीटा अल्फा जे, और हम इसमें ऑपरेट कर देंगे बीटा को राइट से, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा जे बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा जे बीटा, बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, यानी अल्फा जे इक्वल्स हो जाएगा माइनस बीटा अल्फा जे बीटा। तो इसका ट्रेस लेंगे, यानी ट्रेस यानी कि इसके जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट का एडिशन इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ माइनस बीटा अल्फा जे बीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है कि जो ट्रेस होता है ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी बी ए, यानी कि उनको अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके उनको किसी भी तरह से करें तो उनका जो है वो सेम होता है, यानी ट्रेस ऑफ ए बी सी करें चाहे ट्रेस ऑफ सी बी ए करें वो सेम आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ट्रेस ऑफ, यानी यहाँ पे इनको चेंज कर लेते हैं, तो माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा जे हो गया। ओके, इसको अपन ने चेंज किया तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1, यानी ट्रेस ऑफ माइनस अल्फा जे, यानी अल्फा जे बाहर माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रेस ऑफ अल्फा जे है, तो हमारे पास आ गया 2 ट्रेस ऑफ अल्फा जे इज इक्वल्स टू 0, यानी ट्रेस ऑफ अल्फा जे इज इक्वल्स टू 0, यानी अल्फा जे जो है उसके जो डायगोनल मैट्रिक्स है उनका एडिशन क्या होगा 0। सिमिलरली बीटा जो मैट्रिक्स है उसका भी जो ट्रेस है वो भी 0 हो गया, सिंस आइगन वैल्यूज ऑफ 1 अल्फा 1 2 3 इन बीटा कैन बी प्लस माइनस 1, और इनके जो ट्रेसेस है वो इक्वल्स टू 0 होंगे। ठीक है, ट्रेसेस 0 यानी उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका एडिशन 0 होगा, यानी कि उनकी उनकी जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो इवन होना चाहिए, यानी अगर दो दो जो डायगोनल एलिमेंट है वो अगर 1 1 है तो दूसरे अगर माइनस वन होंगे तभी उनका ट्रेस 0 आएगा, इसलिए इवन डायमेंशनल होगी। यहाँ से हमको पता चल जाता है कि अल्फा और बीटा मैट्रिक्स जो है वो इवन डायमेंशनल मैट्रिसेस है। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे ये डिराक इक्वेशन के प्लेन वेव सॉल्यूशंस। So thank you very much for watching my channel, and इसी तरीके के आगे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।